चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पीवीएफटी का मॉक टेस्ट नंबर है 4th नंबर का। इससे पहले मैंने आपको 3 टेस्ट करा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पीवीएफटी के नोट्स अवेलेबल हैं, जिनको परचेस करना है कर सकते हैं, जिसमें आपके 6000 टॉप एमसीक्यूज रहेंगे, 2014 से 2019 तक के ओल्ड पेपर रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेंगे। ये सारा पीडीएफ फाइल में मिलेगा आपको, जो 300 रुपये वाली प्राइस है अभी 30 तारीख तक चलेगी 149 में। तो जिनको लेना है ले सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्वेश्चन ही करना ज़्यादा जरूरी होता है, जिसमें आपके ओल्डर पेपर से क्वेश्चन आते हैं। 6000 मिक्स एमसीक्यूज है, सब कुछ अवेलेबल है। इसका डेमो देखना है या कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो, 9753749986। और ऐड होना है तो इस पर पीवीएफटी लिख देना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा आपके अगर कोई पीएनएसटी की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी अवेलेबल है एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ओल्ड पेपर और 7000 एमसीक्यूज। ये सारा टोटल मटेरियल आपको मिल रहा है। ये 20000 क्वेश्चन है, ये आपको मिल रहे हैं 300 रुपये में, ये भी 30 तारीख तक। तो जिनको लेना है डेमो देखना है, तो जिनको पीएनएसटी का देखना है वो पीएनएसटी लिख देना, जिनको पीवीएफटी का देखना है वो पीवीएफटी देखना का मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप चलिए सेट नंबर तीसरा है और पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कैरोलस लिनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्न श्रेणियां थी, किसके अलावा। तो आप सभी को पता है कि कैरोलस लिनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्न श्रेणियां थी वंश और जाति के अलावा। ऑप्शन सी वन। लिनियस को किसके लिए कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का निर्माण किया था, ये तो सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, सभी कार्डेन में किसी न किसी अवस्था में क्या पाया जाता है। सभी कार्डेन में किसी न किसी अवस्था में क्या पाया जाता है, बताइए। तो सभी कार्डेन में किसी न किसी अवस्था में आप सभी को पता है वो जो पाया जाता है वो पाए जाते हैं आपके ग्रसनी गील दरारें। क्या सभी कार्डेड अवस्था में किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है ग्रसनी गील दरारें। केंचुए में निम्न में से कौन से नेफ्रेडिया प्रकार का होता है। केंचुआ निम्न में से कौन से नेफ्रेडिया प्रकार का होगा। वेरी वेरी गुड, केंचुआ। तो केंचुआ होता है आपके ग्रसनी एवं पटी, ग्रसनी और पटी। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं का एक समूह है, कौन सा। इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं का एक समूह है, कौन सा। देह गुहायुक्त अरीय समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं का एक समूह होता है, वो जो होते हैं देह गुहायुक्त होते हैं, श्रृंगी समुद्री होते हैं। 5 नंबर का आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। एंट अमीबा हिस्टोलिका अमीबा प्रोटियस से अलग हैं, क्यों। एंट अमीबा हिस्टोलिका अमीबा प्रोटियस से अलग हैं, क्यों। क्योंकि इसमें संकुचनशील रसधानी न होने के कारण एंट अमीबा हिस्टोलिका से भिन्न है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस जोड़ी की संरचनाओं को समजात माना जाता है। निम्न में से किस जोड़ी की संरचनाओं को समजात माना जाता है। 6 नंबर का, वेरी वेरी गुड। चमगादड़ का अग्रभाग तथा घोड़े की अगली टांग। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक वर्ग उपयुक्त नहीं है। वर्गीकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक वर्ग उपयुक्त नहीं है। 7 नंबर, वेरी गुड। तितली, पिस्सू और मक्खी कौन सा। वर्गीकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक वर्ग उपयुक्त नहीं है। तो तितली, पिस्सी और मक्खी। अगला है, किसी भी प्राणी के विकास का इतिहास उस प्राणी वर्ग के विकास की पुनरावृत्ति है। यह परिभाषा निम्न में से किसकी है। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जाति आवर्त नियम की, किसी प्रणाली के विकास का इतिहास उस प्राणी वर्ग के विकास की पुनरावृत्ति है। यह परिभाषा है जाति आवर्त नियम की। एक जनसंख्या में जहां परस्पर प्रतिस्पर्धा अत्यधिक होती है, उस वितरण को आप क्या कहते हो। एक जनसंख्या में जहां परस्पर प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा होती है, उस वितरण को आप क्या कहोगे। वेरी गुड। उसे हम क्या कहेंगे पता है, उसे हम कहेंगे आकस्मिक कहेंगे। क्या कहेंगे, आकस्मिक कहेंगे।
10 नंबर का, एक जाति को परिभाषित करते हैं वास्तविक समूह अथवा संभावित अंतर प्रजातियां जनसंख्या जो कि दूसरे निश्चित संतति समूह को जननी पृथक्करण द्वारा पैदा करती हैं। यह कथन किसने दिया था? यह क्वेश्चन भी वेरी आईएमपी है। कौन सा कथन? कि एक जाति को परिभाषित करते हैं कौन? वास्तविक समूह अथवा संभावित अंतर प्रजातियां जनसंख्या जो कि दूसरे निषेचित संतति समूह का जननीय पृथक्करण द्वारा पैदा करती हैं। यह जो है आप सभी को पता है, यह आपका मेयर ने दिया था। किसने? मेयर ने दिया था। सभी स्तनधारी होने के कारण सभी स्तनधारी होने के कारण व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, बंदर और घोड़े में कुछ प्रमुख सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, परंतु उनमें कुछ सुस्पष्ट अंतर भी होते हैं। यह किसमें नहीं पाया जाता? यह लेकिन किसमें पाया जाता है? तो आप सभी को पता है, यह जो पाया जाता है अपसारिता के कारण होता है। कि किसके कारण होता है? अपसारिता के कारण। अगला क्वेश्चन है, जीव के उत्पत्ति के समय प्रारंभिक वातावरण में निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र रूप में शायद अनुपस्थित था? 12 नंबर का डी वाला आ जाएगा। कौन? ऑक्सीजन। जीव के उत्पत्ति के समय प्रारंभिक वातावरण में निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र रूप से शायद अनुपस्थित था? तो वो जो अनुपस्थित था वो ऑक्सीजन अनुपस्थित था। विकास की प्रारंभिक शक्ति कौन सी है? 13 नंबर का विकास की प्रारंभिक शक्ति हो जाएगी उसकी विविधता। क्या हो जाएगी? उसकी विविधता। निम्न में से कौन सा लाख उत्पन्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लाख उत्पन्न करने वाला कीट कौन सा है? लाख उत्पन्न करने वाला कीट कौन सा है? लाख उत्पन्न करने वाला कीट जो होता है ए वाला आ जाएगा। क्या? नहीं, टर्किनिया लक्का लाख उत्पन्न करने वाला कीट। ये तो कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए वाला। 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कैंसर कोशिकाओं के अभिलाक्षणी गुण कौन से हैं? कैंसर कोशिकाओं के अभिलाक्षणी गुण कौन से हो जाएंगे? 15 डी वाला, यह सभी अनियंत्रित वृद्धि, स्थानीय ऊतकों पर हमला, शरीर में के अन्य अंग, उपरोक्त सभी। कालाजार बीमारी कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? कालाजार बीमारी किससे होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, कालाजार होती हैं लिशमेनिया डेवोनेसिस से। किससे? लिशमेनिया डेवोनेसिस से कालाजार बीमारी होगी। प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके द्वारा होगा? सत्रह नंबर का डी आ जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस के द्वारा। खाद्य जाल में लक्कड़ बग्गे तथा गिद्ध क्या है? खाद्य जाल में लक्कड़ बग्गे तथा गिद्ध क्या है? ये एक प्रकार का अपमार्जक है। खाद्य जाल में लक्कड़ बग्गे और गिद्ध जो हैं ये एक प्रकार के अपमार्जक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दुधवा जो है गुजरात में कौन सा है? गुजरात में आपका गिर है। और दुधवा कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सिंह को संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में प्राप्त है? तो 20 नंबर का डी वाला गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर कहाँ है? गिर है आपका गुजरात। 20 नंबर का डी। 21 नंबर पर प्राचीनतम केशुरिकी क्या है? प्राचीनतम केशुरिकी क्या है? 21 नंबर का 21 नंबर का वेरी वेरी गुड। 21 नंबर का ए वाला आ जाएगा, आस्टेकोडर्मस। अगला क्वेश्चन, शरीर के हिस्से में सांख्यिकी परिवर्तन। शरीर के हिस्से में सांख्यिकी परिवर्तन 22 नंबर का सी वाला गणनीय परिवर्तन हो जाएगा। 23 नंबर का गलत है। 24 पर आ जाते हैं, जीवन का आरंभ किस में हुआ? जीवन का आरंभ किस में हुआ?
जीवन का आरंभ रिक्त स्थान में हुआ। 24 नंबर का ए वाला प्रिकैम्बियम काली। और लास्ट क्वेश्चन है प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें मत्स्य का अध्ययन। तो आप सभी को पता है कि सर आर्थोलॉजी में होता है जड़ का अध्ययन। इक्तियोलॉजी में होता है मत्स्य का अध्ययन। तो आपकी क्या पूछा है मत्स्य, तो आप लगा देना इक्तियोलॉजी। और देख लेते हैं 2 ऑप्शन और 30 क्वेश्चन है इसमें। सोरोलॉजी में आप सभी को पता है सोरोलॉजी में होता है छिपकली का अध्ययन, क्या कहलाता है आपका सोरोलॉजी। हर्पेटोलॉजी सरीसृप का अध्ययन। शांत व जनन द्रव्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जिनको नोट्स लेना है, डेमो देखना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर 9753749986। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ले लेना, लास्ट डेट है। शांतव जनन द्रव्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किया था वेइसीमैन ने। किसने मादा एनाफिलीज में अमाशय में युग्म कठपुटी को खोजा था। 27 ए वाला रोनाल्ड रास ने। एमीमाइसियन, पेरीमाइसियम तथा एंडोमाइसियम किस में पाया जाता है। इपीमाइसियन, पेरीमाइसियन तथा एंडोमाइसियम जो पाया जाएगा वो आपके रेखित पेशी में पाया जाएगा। अंत स्तर किन कोशिकाओं का बना होता है। अंत स्तर किन कोशिकाओं का बना होगा। अंत स्तर किन कोशिकाओं का बना हो, तो स्काइमस कोशिका का बना होता है अंत स्तर। और लास्ट क्वेश्चन है द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिका किस में पाई जाती। तो द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं आपके नेत्र की रेटिना में पाई जाती है। ये 30 क्वेश्चन कराएं, आपको बताना है कि 30 में से आपके कितने नंबर आए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।